Dear children, good morning. So we are discussing chapter number 5, the individual man. And up to here we have discussed, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया हुआ था, इतना डिस्कस किया हुआ था that there was a scientist whose name was Griffin. कि ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट था. He discovered a medicine that could make the human body ट्रांसपेरेंट. और साइंटिस्ट ने एक ऐसी दवा बना ली थी जो ह्यूमन बॉडी को कैसा बना देता है, ट्रांसपेरेंट बना देता है, जो ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बना देता है. एंड ही वॉज एन इल टेम्पर्ड पर्सन ऑल्सो. और कैसा था, इल टेम्पर्ड, बहुत ही गुस्से वाला था. दैट्स वाई हिज लैंडलॉर्ड वांटेड टू इजेक्ट हिम आउट. उसका जो लैंडलॉर्ड था, जो मकान मालिक था, उसे घर से बाहर निकालना चाहता था. एंड व्हेन ही मेड दैट मेडिसिन, जब उसने वो दवा बना ली, ही हिमसेल्फ swallowed दैट, उसने खुद उस दवा को खा लिया, became invisible, गायब हो गया, एंड केम आउट फ्रॉम द हाउस, घर में आग लगा के बाहर आ गया. बट नाउ ही became a man without home, without clothes, without money, without food. ना उसके पास घर था, ना खाना था, ना पैसे थे, ना कपड़े थे. एंड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू सर्वाइव विदाउट क्लॉथ्स बिकॉज इट वॉज मिड विंटर था. तो बिना कपड़ों के लिए रहना उसके लिए कैसा था, इम्पॉसिबल था. दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू एंटर इनटू अ बिग लंदन स्टोर. एक लंदन स्टोर में गया. व्हेन द शॉप वॉज शट, जब बंद हुई तो उसने क्या करा, ही फिटेड हिमसेल्फ विद वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े पहने, टुक द फूड, खाना खाया, एंड स्लेप्ट, और सो गया. लेकिन क्या हुआ, ही कुड नॉट वोक अप इन द मॉर्निंग. सुबह जल्दी नहीं जाग पाया. कब तक नहीं जाग पाया, टिल द टाइम द सर्वेंट्स केम. और जब वो सर्वेंट आ गए तो उन्होंने क्या करा, दे लुक एट हिम, उसको देख लिया, एंड ही स्केयर्ड, डर गया. ही रैन अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से भागा, एंड द बॉयज फॉलोड हिम, उसका पीछा किया. बट एनी हाउ ही एस्केप फ्रॉम द शॉप, उससे बच भी गया. और बचने के लिए क्या करना पड़ा था, अगेन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, फिर से उसने कपड़े निकाले, इनविजिबल हो गया, वो बच गया. आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू एंटर इनटू अ थिएटिकल वर्ड, ड्ररी लेन. एक जगह ड्ररी लेन थी, वहाँ आया था. एक थिएटिकल वर्ड जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक दुकान में गया. एंड ही फिटेड हिमसेल्फ. और किस प्रकार से उसने अपने आप को पूरी तरीके से विजिबल बनाया था, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एंड आफ्टर दैट ही केम टू अ विलेज एंड द नेम ऑफ द विलेज वॉज इपिंग. उसके बाद वो एक गाँव में आया, वहाँ आके रहने लगा. गाँव में क्या था, ही वॉज स्टेइंग इन अ लॉज, एक लॉज में रुका हुआ था. एंड हु वॉज द ओनर ऑफ दैट लॉज, उस मालिक कौन था उस ओनर लॉज का, मिसेज हॉल. एंड मिसेज हॉल ट्राइड हर बेस्ट टू बी फ्रेंडली विथ हिम. मिसेज हॉल ने बहुत कोशिश करी कि उससे फ्रेंडली हो जाए, बट ही नेवर रिस्पॉन्डेड हर. और उसको क्या बता दिया, दैट ही केम देयर, कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड सॉलिट्यूड, क्योंकि मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, अकेलापन चाहिए. एंड ही टोल्ड हर ऑल्सो दैट हिज फेस वॉज डिसफिगर्ड इन वन ऑफ द एक्सीडेंट. उसने कहा ये जो मेरा चेहरा है वो एक एक्सीडेंट में ख़राब हो गया. बट द स्टोलन मनी कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, जो क्योंकि पैसा कहाँ से चोरी करके लाया था, उसी दुकान से जहाँ वो पूरी तरीके से विजिबल हुआ था. तो कुछ दिन बाद पैसा ख़त्म हो गया. एंड ही हैड टू एडमिट, उसे ये बात स्वीकार करनी पड़ी दैट ही हैड नो रेडी कैश, किया उसके पास पैसा नहीं है. उसने मैसेज हॉल से कह दिया दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक, मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, मेरी एक चेक आने वाली है. एज सुन एज द चेक वुड कम, जैसी चेक आएगी मैं आपका पेमेंट कर दूँगा. एंड आफ्टर दैट अ क्यूरियस, जो लास्ट हम लोगों ने इंसिडेंट पढ़ी थी वो क्या थी, दैट अ वेरी क्यूरियस इंसिडेंट हैपेंड इन द क्लर्जी मैन्स हाउस. क्लर्जी मैन जो पार्सन थे, जो फादर थे चर्च के, उनके घर पर सुबह सुबह एक दिन बहुत ही अजीब घटना घटी. हुआ क्या, वन मॉर्निंग व्हेन ही वॉज स्लीपिंग अलॉन्ग विथ हिज वाइफ इन हिज बेडरूम, ही हर्ड सम साउंड फ्रॉम हिज स्टडी रूम. स्टडी रूम से उन्हें आवाज़ को सुनाई दी. सो दे थॉट दैट देयर मस्ट बी सम थीफ, उन्हें लगा कुछ चोर होंगे. बट व्हेन ही केम टू द रूम, लेकिन जब रूम में आए तो उन्होंने देखा दैट द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, पैसा गायब था रूम से. बट देयर वॉज नो वन, कोई भी था नहीं. एंड थ्रू आउट द डे ही वॉज सेइंग, और पूरे दिन वो क्या कह रहा था क्लर्जी मैन, दैट अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंसिडेंट टुक प्लेस एट माई होम, कि आज मेरे घर में एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंसिडेंट हुई है. यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, इसके आगे आज हम लोगों को कर लेना. अब यहाँ से पढ़ना, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. तो देखिए जो क्लर्जी मैन था वो क्यों कह रहा था स्ट्रेंज या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग हुई है, क्योंकि जब वो स्टडी रूम के बाहर आया था तो उसे रूम के अंदर से पैसे निकालने की आवाज़ सुनाई दे रही थी. लेकिन जब वो रूम में अंदर आया तो उसे दिखा कोई नहीं था, जबकि पैसा गायब था. तो उसे ये लगा कि जब कोई था तो गया कहाँ, और अगर कोई था नहीं तो पैसा कहाँ गया. तो इसीलिए वो कह रहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंसिडेंट थी. लेकिन बट
whatever had been happened in the lodge was not as extraordinary as happened in the in clergyman's house. जो क्लर्जीमैन के घर में हुआ था वो तो कुछ भी नहीं था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट तो कुछ देर बाद, उसी दिन, उसी सुबह, उस घटना के कुछ देर बाद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना कहाँ हुई? मिसेज हॉल के लॉज में, जिस कमरे में वो रुका हुआ था। हुआ क्या? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप अर्ली, वेरी अर्ली, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा आपको कनेक्ट करता हूँ द इनविजिबल मैन से। एक्चुअली ये मंडे का दिन था और क्लर्जी मैन के घर पर क्या हुआ? सुबह 4 बजे चोरी हुई। उसके बाद लगभग 4:30-5 बजा होगा सुबह का। लैंडलॉर्ड मिसेज हॉल एंड मिस्टर हॉल, मिस जो लॉज के ओनर थे, वो दोनों सो के जागे। एंड व्हेन दे केम डाउन स्टेयर्स, और जब वो सीढ़ियों से नीचे आए, रिसेप्शन पर आए, सो दे वर सरप्राइज टू सी दैट साइंटिस्ट डोर क्वाइट ओपन। पहली बार ऐसा हुआ था कि ग्रिफिन के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, और जब उन्होंने खुला हुआ देखा तो वो सरप्राइज हो गए। सरप्राइज क्यों हो गए? क्योंकि उसके रूम का दरवाज़ा हमेशा लॉक रहता था। तो जब उन्होंने उसके रूम के दरवाजे को खुला हुआ देखा तो वो सरप्राइज हो गए। क्यों? बिकॉज यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, क्योंकि मोस्टली क्या होता था? वो बंद रहता था, लॉक रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। तो सरप्राइज इसलिए था बिकॉज ही ऑलवेज लॉक्ड हिज रूम, हमेशा अपने रूम को लॉक करके रखता था। एंड इफ एनीवन एंटर्ड इनटू हिज रूम, और अगर उसके रूम में कोई आ जाता था, देन ही बिकेम फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब एंग्री। अगर कोई उसके रूम में घुस आता था तो बहुत ही नाराज़ हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, और इसीलिए वो हमेशा अपने रूम को लॉक करके रखता था। लेकिन आज उन्होंने देखा उसका जो रूम था वो लॉक नहीं था, खुला हुआ था। और जब उन्होंने उस खुले हुए रूम को देखा, सो दे वर सरप्राइज्ड कि आज कैसे हो गया, आज उसका दरवाज़ा खुला हुआ कैसे है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। टू गुड टू बी मिस्ड का यूज कब करते? जैसे आपने देखा होगा, आप पढ़ते हैं ना, ऐसे देखते हैं, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। तो आपने देखा होगा रिमूवल ऑफ टू पढ़ा होगा, तो उसको कैसे बनाते हैं? द टी इज so hot that it cannot be drunk। यही तो है। तो ऐसी है, द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। उन्हें अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी लगी दैट दे डिडंट वांट टू मिस इट। वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे। देखिए बेटा, ऐसा होता है, जैसे आप स्कूल आते हैं, एक रूम हमेशा बंद रहे और उसमें लिखा हो दैट कि बच्चे इस रूम में कभी नहीं आएंगे, आपको कभी जाने की परमिशन ना हो, तो आपके दिल में ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती कि इस रूम में ऐसा है क्या। और अगर कभी मौका मिलेगा, रूम खुला हुआ दिखेगा, तो आप एक बार झांक के ज़रूर देखेंगे है क्या, चाहे रूम में कुछ भी ना हो। और वही क्या है, जिस रूम में आप डेली देखते रहते हैं वहाँ नहीं होता है। तो जब उन्होंने देखा कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ है, तो क्यूरियस तो वैसे ही रहते कि ऐसा रूम में करता क्या है। भाई हमेशा पूरे दिन जो ग्रिफिन था वो अपने रूम में बंद रहता था, किसी को आने नहीं देता था, तो उन्हें लगता था ऐसा इसके रूम में है क्या। और जब उन्हें लगा आज तो दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो निकल के बाहर आ गई। उन्हें लगा चलो आज देखते हैं इसके रूम में है क्या। उन्हें लगा इतना अच्छा मौका है कि इस मौके को हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं, आज हमें ज़रूर देखना चाहिए कि इसके रूम में ऐसा क्या है। दे पीप्ड राउंड द डोर। लेकिन जैसे ही हम किसी के घर जाते हैं तो ऐसे ही तो नहीं घुस जाते हैं, और वो भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही गुस्से वाला हो। तो उन्होंने क्या करा, पहले देखा कोई है तो नहीं, तो दरवाज़ा खोला, पीप झांक के देखा होगा ना, दरवाज़ा खोल के सर निकाल के केवल अंदर झांक के देखते हैं। तो ये सर निकाल के अंदर झांक के देखा, एंड दे फाउंड दैट देयर वाज नो वन, कि उस रूम में कोई भी नहीं था, रूम बिल्कुल खाली था। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, एंड व्हेन दे फाउंड, और जब उन्होंने देखा दैट द रूम वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी, की रूम पूरी तरीके से खाली है, सो दे डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन्होंने डिसाइड करा कि आज इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आज चलो अंदर घुसते, देखते कि इसके रूम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से किसी को आने नहीं देता है। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड,
एंड व्हेन दे एंटर्ड इनटू द रूम, जब रूम के अंदर आए, सो दे फाउंड दैट द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बेड पे कपड़े थे, मैट्रेस था, जो क्विल्ट था, जो गदा क्या था, गद्दे और रजाई थी ना, वो कैसे थे, वो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे। और आपने देखा होगा रजाई और गद्दे ठंडे कब हो जाते हैं, जब उनमें कोई लेटा नहीं होता काफ़ी देर से। सर्दियों में क्या होता है, जब आप लेटने जाते हैं बिस्तर पे तो बिल्कुल ठंडा होता है, फिर काफ़ी थोड़ी देर बाद क्या होता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो क्या था, जो बेड क्लॉथ तो बिल्कुल ठंडे थे, इसका मतलब काफ़ी देर से उस बेड पर कोई था नहीं, इसका मतलब ये हुआ। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, यही है कि जो बेड क्लॉथ थे वो बिल्कुल ठंडे थे, इसका मतलब ये था कि काफ़ी समय से जो साइंटिस्ट था वो वहाँ पर नहीं था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। एंड द सेकेंड थिंग, द क्लॉथ्स विच ही ऑलवेज वोर, द बैंडेज विच ही ऑलवेज रैप्ड, जो बैंडेज लगाता था, जो कपड़े पहनता था, वो कपड़े भी वहीं पर पड़े हुए थे, वो सब भी वहीं पे रूम में पड़े हुए थे। और अभी जब वो आके चारों तरफ देख रहे थे, ये बेड है, ये कपड़ा पड़ा हुआ है, उसका हैट पड़ा हुआ है, ये बैंडेज पड़ा हुआ है, जब ये सारी चीज़ें देखने में बिजी थे, तभी क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड आई स्निफ क्लोज टू हर ईयर। जब वो सारी चीज़ें देखने में बिजी थे, एट द सेम टाइम मिसेज हॉल हर्ड द स्निफिंग साउंड। स्निफिंग मतलब सांस लेने की आवाज़, और कहाँ, बिल्कुल कान के पास उन्हें सुनाई दी। और जब उन्होंने टर्न करके देखा तो उन्हें लगा, अरे मिस्टर हॉल तो इतने पीछे है, तो फिर ये सांस लेने की आवाज़ कैसे आई, लेकिन उन्होंने लेट इट भी होगी, चलो छोड़ते हैं। और तभी क्या हुआ, अ मोमेंट लेटर दैट द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप द डस्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस। और अभी वो फील कर ही रही थी कि ये कहाँ से आई आवाज़। तभी क्यों, जैसे चार पाए नहीं होते, चार पाए होते कॉर्नर, उसी एक पाए पर क्या था, जो हैट वो लगा के रखता था वो रखा हुआ था। और अचानक से क्या हुआ, द हेड डस्ट इनटू द एयर, जंप इनटू द एयर, पहले तो ऊपर उछला, एंड देन इट डस्ट डायरेक्ट फेस टू द मिसेज हॉल, सीधा आके कहाँ लगा, मिसेज हॉल के चेहरे में लगा। तो वो जो हैट रखा हुआ था बेड पोस्ट पर, वो हैट हवा में उछला और आके सीधा कहाँ लगा, मिसेज हॉल के चेहरे में लगा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और इतना ही नहीं, उसके बाद देयर वॉज अ चेयर इन द बेडरूम, बेडरूम में जो चेयर पड़ी थी, इट हैज़ बिकम अलाइव, वो जिंदा हो गई, उसने हिलना शुरू करा, टक 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 टक। देखा होगा, जैसे आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा, चेयर वो रहती थी, हाँ, वो उसको भूत का जब आता था सीन तो हिलाना डिलाना शुरू कर दे, हिलने लगे। तो जैसी वो चेयर हिलने लगी तो वो दोनों और डर गए, उन्हें लगा कोई भूत आ गया है। और यहाँ चेयर केवल हिली नहीं, हुआ क्या, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, चेयर पहले तो हिलने लगी और उसके बाद फिर चेयर भी हवा में उछली, एंड इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और आके उछल के सीधे का मिसेज हॉल के पैरों में टकराई, पैरों में टच किया उसने। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, एंड नाउ शी एंड हर हस्बैंड मीन्स मिस्टर एंड मिसेज हॉल, बोथ ऑफ दे वर हॉरिफाइड बाय द एक्टिविटी ऑफ द हैट एंड चेयर। जो कुछ उस हैट और चेयर ने किया था उसको देखकर मिस्टर एंड मिसेज हॉल दोनों डर गए। दे रैन अवे, वो वहाँ से जल्दी से रूम से बाहर भागे। और जब वो भाग रहे थे तो क्या हुआ, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, चेयर ने ऐसे ही नहीं जाने दिया, इट पुश्ड देम आउट, चेयर ने दोनों को धक्के मार के बाहर निकाला। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और ऐसा लगा कि जब उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया, ऐसा लगा जैसे उस चेयर ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया हो और लॉक कर दिया हो। तो ऐसा लगा जैसे अंदर से उस चेयर ने दरवाजे को लॉक कर लिया हो, और वो उन दोनों को उठा के उसने रूम से बाहर फेंक दिया था। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक, मिसेज हॉल फेल डाउन इन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर गिर गई। इन हिस्टेरिक, हिस्टेरिक जानते हैं किसको बोलते हैं, हिस्टीरिया का दौरा पड़ता है, हिस्टीरिया पागलपन का दौरा, लोग चीखते हैं चिल्लाते हैं। तो ऐसे ही मिसेज हॉल रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया हो। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, एंड नाउ शी वॉज कन्विंस्ड। आपके साथ ही ऐसा हो जाए तो आप क्या कहेंगे, कौन है वहाँ पर, भूत प्रेत आ गए हैं। सो शी वॉज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन, मिसेज हॉल को भी कन्फर्म था कि क्या है, कि उस रूम में भूत प्रेत की आत्मा कोई आ गई है। एंड दैट स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू अ फर्नीचर एंड दोज स्पिरिट्स हैड एंटर इनटू द फर्नीचर। उसने कहा ये जो भूत प्रेत की आत्माएं आ गई है किसके अंदर घुस गई हैं, ये फर्नीचर के अंदर घुस गई हैं।
और घुसा किसने दिया है? द स्ट्रेंजर। उन्हें लगा वो जो ग्रिफिन, जो स्ट्रेंजर हमारे यहाँ रुका हुआ है, कैसे भी करके उस स्ट्रेंजर ने क्या किया है, उस स्ट्रेंजर ने इनको यहाँ फर्नीचर में भूत प्रेत की आत्माओं को घुसा दिया। और रोते हुए क्या बोली मिसेज हॉल? माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन्ड। कराते हुए मेरी बेचारी माँ, मेरी माँ इस चेयर पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और आज वो चेयर, जिस चेयर पर मेरी माँ कभी बैठती थी, आज वो मेरे खिलाफ खड़ी हुई मुझे ही मार रही। मैंने कभी नहीं सोचा था। ये कहते हुए रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। नाउ इट केम टू द नीबर्स। पड़ोसियों को पता चला। और नहीं होता जब कुछ भी घटना हो जाती है तो पूरे पड़ोसी आ जाते हैं, कुछ जेन्यून कंसर्न दिखाते हैं, कुछ केवल एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। तो ऐसे उसके यहाँ भी बहुत सारे लोग आ गए। द फीलिंग अमंग द नीबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट एंड व्हेन द नीबर्स वुड कम टू नो अबाउट द फर्नीचर। और जब नीबर्स को इन फर्नीचर के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा ये जो कुछ भी हुआ है इट इज़ कॉल्ड बाय विचक्राफ्ट, जादू टोना। उन्हें भी लगा ये ब्लैक मैजिक है, ये जादू टोना है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। लेकिन ये विचक्राफ्ट जादू टोना था या नहीं था ये तो अलग बात थी। व्हेन द पीपल वुड कम टू नो दैट देयर वॉज बर्गलरी थेफ्ट, कि चोरी भी हुई। कहाँ? क्लर्जीमैन हाउस के, क्लर्जीमैन के घर में भी चोरी हो गई। वहाँ भी कोई नहीं दिख रहा था और चोरी हो गई। जब लोगों को ये पता चला तो लोगों को विश्वास हो गया कि उस चोरी में भी किसका हाथ है? उसी स्ट्रेंजर का हाथ है, उसने चोरी भी करी है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। और जो शक था लोगों का वो कॉन्फिडेंस में कब बदल गया? जब अचानक से पैसा आ गया। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसने क्या कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, जब मेरा चेक आ जाएगा उसके बाद मैं पैसा दूंगा। और अभी चेक आया नहीं था, अचानक से उसके पास पैसा आ गया। तो लोगों को लगा जब अभी तक पैसा नहीं था, आज कहाँ से अचानक से पैसा आ गया? इसका मतलब इसने चोरी की हुई है। Though he had not long admitted before that he had no money, क्योंकि कुछ समय पहले उसने ये एडमिट किया था, स्वीकार किया था कि उसके पास पैसा नहीं है। और आज जब उसके पास अचानक से पैसा आ गया तो लोगों को लगा इसी ने चोरी किया है, इसीलिए इसके पास पैसा आ गया है। Now the village constable was secretly sent for। अब सब इतना डर रहे थे उससे कि उसके रूम में जाए कौन, उसे लगा भूत प्रेत ये ला देगा। So now they called the police constable। उन्होंने सबने चुपचाप पुलिस कांस्टेबल को बुलाया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। और मिसेज हॉल इतने गुस्से में थी कि उनसे इंतज़ार नहीं हुआ कांस्टेबल का, वो खुद उसके पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। जो क्या है, क्योंकि देखिए रूम में जब मिसेज हॉल गई थी तो रूम में केवल चेयर थी, उसके बाद उसने रूम अंदर से बंद कर लिया था। लेकिन वो रूम अंदर से लॉक था, रूम में कोई नहीं था। और अचानक जब उस लॉक्ड रूम से वो स्ट्रेंजर बाहर आ गया तो तुरंत मिसेज हॉल उसके पास गई कि मैं आज जाके इससे पूछती हूँ। तो आज हम लोग इतना रखेंगे, कल इसके बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर एक इंसिडेंट पढ़ी, और वो इंसिडेंट कौन सी है? द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर के, उनके यहाँ फर्नीचर के साथ क्या हुआ, इसको कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक है, वो भी कर लीजिएगा। थैंक यू।